द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक शेयर मार्केट का प्योर एजुकेशन ऐप बनाया है। बना दिया बनाने वालों ने, मैंने क्या किया, बना दिया उन लोगों। और उस ऐप में शेयर्स की स्टडी भी दी जाएंगी, एक से एक बढ़िया शेयर बताए जाएंगे। आगे चल के, थोड़ा सा आगे चल के, शुरू में एथिक्स बताएंगे, एथिक्स बाद में बताते रहेंगे, और बिल्कुल ठोस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो उस का नाम है इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, उस ऐप का नाम। और इस ऐप का जो लिंक है वो मेरे जो रेगुलर वीडियोज हैं, ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल के जो वीडियोज हैं, इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो लिंक। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं। जो भी मेंबर बनना चाहें उसके बन जाए, दैट्स ऑल। बस मेरा तो यही कहना है, अगर सीखना है, आपको समझना है और शेयर बाजार के अंदर एक स्थायी मतलब रूप से बड़ा पैसा कमाना है, तो आप स्टडी करें। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं पर्सनल, आई हैव नो इंटरेस्ट। आई एम सर्विंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि अब आज हम किस पर स्टडी करेंगे। आज हम सुजलॉन पर स्टडी करेंगे। सुजलॉन तेज गति से पहले भी 80-85 तक गया था, ये रुपए तक गया था। 2 फेस वैल्यू का शेयर है ये, और उसके प्रमोटर थे मिस्टर तांती, तुलसी टांटी, जिनकी डेथ हो गई। नाउ हिज सन मिस्टर तांती इज लुकिंग आफ्टर, हिज सन इज लुकिंग आफ्टर दैट, एंड अनदर पार्टनर इज दिलीप पीरामल साहब। दिलीप, ये जो दिलीप सांघवी साहब हैं, सन फार्मा के प्रमोटर है, इनका लड़का जो है, ही इज आल्सो लुकिंग आफ्टर दिस कंपनी। ही इज आल्सो ए मेजर पार्टनर इन द फंक्शन वर्किंग ऑफ द कंपनी। उसकी वजह से ये कंपनी सर्वाइव कर गई, वरना खत्म हो जाती, बंद हो चुकी थी। उन्होंने बहुत पैसा लगाया इसमें, 10-15 हज़ार करोड़ रुपए लगाया उन्होंने। तो खैर एनीवे, उस समय के हिसाब से भी जब मोदी गवर्नमेंट ने आकर के अल्टरनेट एनर्जी का रिवाइवल किया, इसको अफोर्डेबल बनाया इसको, तो उससे फिर ये रिवाइवल दोबारा हुआ। अदरवाइज तो रिन्यूएबल अल्टरनेट एनर्जी सेक्टर वाज ऑलमोस्ट डेड। कॉस्टली बहुत था, इसलिए कोई अडॉप्टेबिलिटी नहीं हो सकती थी, कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता था उसको। ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप जो भी करें, ये आपका आउटलुक है। देखिए, मैं तो खाली आपको समझा सकता हूँ। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपकी जेब की रक्षा कैसे करोगे आप, ये बताऊंगा मैं आपको। इस शेयर में कैसे आपको कमा सकते हैं, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, दिस आई विल लेट यू नो। परसों परिणाम आए थे, इसके परिणाम को जितना आकर्षक बताया गया है उतना आकर्षक नहीं। अगर सच्चाई देखेंगे, बहुत स्पष्ट है, रिजल्ट को देखते ही मालूम पड़ता है कि रिजल्ट में उसको जो 87 नए पैसे की जो ईपीएस बताई गई है, वो 87 पैसे की ईपीएस नहीं है। वो ईपीएस बहुत कम है, मात्र 38 पैसे की ईपीएस। अब वो कैसे बताई गई, क्या होगा, क्या प्लानिंग है मैनेजमेंट की, ये सब अपन चलते हैं। पहले बता दूं कि जो सुजलॉन एनर्जी है, ये विंड एनर्जी की टरबाइन्स बनाती है, विंड पावर जनरेशन के लिए टरबाइन्स बनाती है। इस कंपनी ने जर्मनी में भी एक प्लांट खरीदा था, जिसमें ये सक्सेस नहीं हो पाया, उस प्लांट को इनको बेचना पड़ा। और भारत के अंदर भी ये प्लांट बिल्कुल लड़खड़ा गया था। एक वक्त था सन 2005-06 के अंदर, ये 10 पेड अप शेयर 2200 रुपये बिकता था, और फिर ये शेयर 14 रुपये भी बिकाई। मैंने खरीदे थे, हजारों लाखों शेयर खरीदे थे, बट आई वॉज कंपेल्ड टू सेल। आखिरकार मुझे वो शेयर बेचने पड़े, मतलब बहुत जल्दी बेचने पड़े, क्योंकि लॉस हो जाता मुझे अगर मतलब नहीं बेचता तो दिस इज द पोजीशन। अब मैं आपसे बताता हूँ क्या क्या गुण है इसके। डिमांड है, विंड पावर एनर्जी की डिमांड है, टर्बाइन्स की डिमांड है, लेकिन उतनी डिमांड नहीं है जितनी सोलर पावर में। कुल मिला के जो 30 से 40 लाख करोड़ रुपया अगले 5 साल के अंदर अल्टरनेट एनर्जी में लगेगा, उसमें मुश्किल से 10% जो हिस्सा है वो विंड एनर्जी का है। 10 भी नहीं है, 10 से भी कम है, मान लीजिए।
एक्यूरेट फिगर कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। द शेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी इन द टोटल अल्टरनेट एनर्जी इज लेस देन 10%। तो डिमांड भी उस हिसाब से। लिस्टेड स्पेस में दो कंपनी, एक कंपनी सुजलैन है और एक है वो गुजरात की कंपनी थी ना जिनका पिक्चर हाल चलता था आइनॉक्स विंड। ये दो कंपनी। तो मैं आपको सुजलोन के बारे में बताता हूँ, उसकी स्टडी बाद में करेंगे। सुजलोन को वारी से एनर्जी कर लीजिए, दोनों एक सोलर की है और एक विंड की है, दोनों अपने क्षेत्र की लीडर है मान लीजिए आप कंपनी। दोनों के पीछे भारतीय शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, मतलब मैनेजमेंट जो कुछ से कुछ कर दिखाने की ताकत रखती है। लेकिन अब कंपैरिजन करेंगे दोनों का, तो मार्केट कैप सुजलोन का 96,775 करोड़ रुपए है और वारी का 85,580 करोड़ रुपए। तो वारी का मार्केट कैप कम है, सुजलोन का ज्यादा है। सुजलोन का प्राइस अर्निंग रेशियो 46.7 है, वारी का पी रेशियो 45.8 है। आज की मार्केट कम है, वारी का पी रेशियो कम है इससे। बुक वैल्यू सुजलोन की 4.51 रुपए की वैल्यू, ये लॉस मेकिंग है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं दुनिया भर के। और डिमांड के हिसाब से, एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ये कंपनी कम पड़ती है सुजलोन वारी के मुकाबले। वारी बहुत जबरदस्त कंपनी है। तो 4.51 की बुक वैल्यू और वारी की वैल्यू है 330 रुपये। हालांकि वो 10 पेड ऑफ शेयर की। फर्स्ट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ वारी इज 10 रुपीज। अगर फिर भी हम अगर उसको 5 का भाग दे देते हैं तो भी 60 रुपये 65 रुपये उसकी वैल्यू आती है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी मैनी फोल्ड है। मतलब फर्स्ट वैल्यू 2 रुपीज है, इसकी वारी की 10 रुपीज है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की तुलना करते हैं अब हम। सुजलोन की सेल क्वार्टर की करेंगे खाली। लेटेस्ट जो मार्च क्वार्टर है इसकी 3790 करोड़ रुपए की सेल आई है और वारी एनर्जी की 4004 करोड़ रुपए की सेल आई। सेल भी ज्यादा है वारी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% है सुजलोन का, वारी का 23% है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 551 करोड़ रुपए है इसका वारी सुजलोन में और उसमें 628 करोड़ रुपए की टैक्स राइट बैक की एंट्री जोड़ दी गई है। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, टैक्स राइट बैक एंट्री इज नॉट ए बिजनेस प्रॉफिट, मतलब दैट इज ओनली that can said only to be adjustment or a tax saving instrument। और करंट ईयर का तो इन्होंने टैक्स चुकाया ही नहीं उनका। करंट ईयर का कोई टैक्स नहीं दिया उन्होंने, उस राइट बैक टैक्स के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया है। तो 551 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी एडजस्ट करते हैं तो 413 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आता है। और वारी का प्रॉफिट 845 करोड़ रुपए आता है। देयर इज नो मैनिपुलेशन इन द प्रॉफिट ऑफ द वारी, आई कैन से विद माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो प्रॉफिट आधा भी नहीं भाई। और जो 87 पैसे की ईपीएस बताई है इसने सुजलोन ने, वो ईपीएस अगर इस टैक्स राइट बैक की एंट्री को हटा देते हैं तो केवल मात्र 30 नए पैसे रह जाते, यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा ईपीएस बता दी सुजलोन ने। और वारी की ईपीएस कितने, 21 रुपए 54 पैसे। एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ दोनों कंपनी लेटेस्ट क्वार्टर। अच्छा साहब, अब इक्विटी की बात करते हैं। सुजलोन की इक्विटी 2732 करोड़ और वारी की इक्विटी 287 करोड़। तो सारी तुलनाओं में एक ही सेक्टर की कंपनी है, प्रोडक्ट अलग अलग है, लेकिन सेक्टर को एक को कैटर कर रही, कैपिटल गुड्स ऑफ द अल्टरनेट एनर्जी सेक्टर। लेकिन दोनों के अंदर कितना बड़ा फर्क है। प्राइस सुजलोन बहुत कमजोर हालत में आज और वारी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। उसके बावजूद सुजलोन की इक्विटी ज्यादा है, बुक वैल्यू ज्यादा कम है, पी रेशियो ज्यादा है ना, अर्निंग कम है इसकी, ब्याज का बोझ बहुत ज्यादा है इस पर। वारी पर ब्याज कुछ भी नहीं होता। और ऐसी सूरत में वारी एनर्जी के अंदर एक्सपांशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, सुजलोन कहता है कि हमने भी एक्सपांशन कर लिया और सुजलोन ने ये कहा है कि ऑर्डर इनटेक
ये सेल, EBITDA, नेट प्रॉफिट, इनमें हम 60% ग्रोथ करेंगे इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। वारी की भी यही पोजीशन है। वारी आई थिंक, वैसे तो मैं 40% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं मानता हूँ वारी की, बिकॉज मैं कोई भी कैलकुलेशन करता हूँ डिस्काउंट करके करता हूँ। लेकिन आप इस बात को मत भूलिए, वारी कैन रिपोर्ट मोर देन 60% ग्रोथ ऑन ऑल फ्रंट इन द करंट ईयर। कल ही एक ऑर्डर मिला है अमेरिका से, 1400 करोड़ रुपए का सोलर पैनल सप्लाई का इनको ऑर्डर मिला है, जो वहाँ इनकी सब्सिडरी कंपनी अमेरिका में वो सप्लाई करेगी। तो इस बात को मत भूलिए। तो आपके सामने है तस्वीर। मैं ये नहीं कहता हूँ वारी सुज़लोन के शेयर को मत बेचिए, मत खरीदिए, करिए अगर वक्त का फायदा उठा सकते हो करिए, लेकिन सावधानी बरतिए दोस्तों। इतना सा कर लीजिए, 70-72 रुपए पे शेयर है, अगर ये 75 जाता है तो ठोक दो और 70 आता है तो खरीद लो। ट्रेडिंग टाइप काम करो इसमें, इससे दोस्ती मत कर लेना परमानेंट, वरना एक खा जाएगा आप। अच्छा, फिर पी रेशो की बात करते हैं आने वाले करंट ईयर में। वारी का पी रेशो करंट ईयर की 40% ग्रोथ पे अगर डिस्काउंट करते हैं पी रेशो को तो 32 आता है। और जैसा मैनेजमेंट ने बताया सुज़लोन ने, 60% ग्रोथ को भी अगर अकाउंट फॉर करते हैं, इसका पी रेशो अगर कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर की ईपीएस पर, तो वो आता है 40 का पी रेशो। किस माने में ये बेटर है सुज़लोन? लोग सस्ता सस्ता मान के दिख रहे हैं। वारी एक उछाल मारता है, एक दिन में 300 रुपये बढ़ता है, मतलब 200 रुपये बढ़ता है। मेरे पास वारी है भाई, ये मत मान लेना कि मैं बराई की, मेरा मैं बाइस भी हो सकता हूँ। मेरा डिस्क्लोजर है कि आई एम होल्डिंग वारी एनर्जीज, बीइंग ए ऑनेस्ट एनालिस्ट आई एम सेइंग दिस फैक्ट। ये डिस्क्लोजर है मेरा। तो जिसकी भी इच्छा है जो करो, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा काम तो खाली किसी स्मॉल इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी नहीं हो जाए, कहीं लपेट में ना आ जाए। अब आज एक मित्र थे हमारे, बहुत खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे साहब देखो मेरे पोते ने 10,000 शेयर खरीदे थे वारी इसके सुज़लोन के, और मैंने कहा तूने टेलीफोन क्यों नहीं किया मेरे को? उसने उनके बाबा ने, जो हमारी फ्रेंड है, उन्होंने कहा मैंने मेरे पोते को धमकाया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी खरीद लेता। तो मैंने कहा जी खरीद भी लिया, क्या बहादुरी हो गई तो इसमें है, आप वारी एनर्जी खरीद लीजिए। हैं सुज़लोन क्या चीज है उसके सामने? और ये बच्चा भी मैंने कहा कमा नहीं पाएगा। 10,000 शेयर इसने खरीदे हैं, आज 3 लाख रुपए का, इसको 10,000 शेयरों में 15,000 का 56 रुपए में खरीदे थे। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। कोई चांद आसमान तो, सूरज चांद तो टूट नहीं गए हैं। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट है बताइए आप, हैं? और ये बच्चा ले नहीं पाएगा मैंने कहा इस प्रॉफिट को भी, क्योंकि लालच के अंदर लिपट जाएगा। आपका जो दूसरा पोता है, मैं मना करता रहा, आपको भी कहता रहा समझाइए इसको, कूड़ा कचरा ना खरीदे। खरीदार सारा प्रॉफिट जो 20-30 लाख रुपए कमाए सब मिट्टी कर दिया। तो मैंने कहा ये भी वही हुआ, कचरा खरीदोगे आपकी पूंजी कचरा होगी, सोना खरीदोगे आपकी पूंजी सोना होगी। दैट्स ऑल। इसी के बाद मैं समाप्त करता हूँ ये। और प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।